हाय एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम कुछ बेसिक्स की और बातें करने वाले हैं, जैसे कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, टैंजेंट क्या होता है, सीकेंट क्या होता है। तो इन सब के बारे में हम इस लेक्चर में बेसिकली बात करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले तो ये समझते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। ओके, एवरेज वेलोसिटी, देखो एवरेज वेलोसिटी को जो डिनोट करने का सिंबल होता है वो हम कुछ इस तरीके से एवरेज वेलोसिटी को डिनोट करते हैं। ओके, तो देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है ना, जैसे कि अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो, अगर आप बाइक पे या कार से कभी कहीं पे जा रहे हो तो आपने एक चीज नोटिस की होगी मेरे ख्याल से कि उस पे एक स्पीड बताने के लिए स्पीडोमीटर होता है। तो उस स्पीडोमीटर को आप देखोगे ना तो ऑलमोस्ट बहुत कम ही ऐसा होता है कि आपने अभी देखा और लेट से वो 55 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो फिर दूसरे इंस्टेंट पे भी देखा तो 55 किलोमीटर पर आवर से ही चल रहा हो। उस स्पीडोमीटर में क्या होता है ना, हर बार ये जो सुई होती है उसकी अलग अलग जगह पे बदलती रहती है अकॉर्डिंग, और डिपेंड करता है कि आप किस रोड पे चल रहे हैं, आपका इंजन कैसा है, वहाँ पे कितनी ट्रैफिक है, तो इन सब बातों पे डिपेंड करते रहते हैं। तो इसको एक पॉइंट पे मैनेज कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है जो भी ड्राइवर होता है उसके लिए। ओके, तो यहाँ पे जो अपना वेलोसिटी होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, हर सेकंड पे चेंज होते रहता है। ओके, बट अल्टीमेटली अगर बाइक से आप 10 किलोमीटर ट्रैवल कर लिए लेट्स से, या 100 किलोमीटर आपने ट्रैवल किया और आपको ट्रैवल करने में लेट से 2 आवर्स लग गया, तो आप अपनी जो वेलोसिटी बताओगे किसी को वो आप बता देते हो 100/2, दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। अब यार ये 50 किलोमीटर पर आवर क्या है, हमने जब स्पीडोमीटर देखा था अपना, तो स्पीडोमीटर में तो 50 किलोमीटर पर आवर हमेशा स्पीड नहीं था। तो ये जो स्पीड आई टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, आई मीन इसको दूसरे तरीके से बोल देते हैं नेट चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन। तो ये जो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड या वेलोसिटी आई, तो ये वेलोसिटी क्या है अगर ये स्पीडोमीटर वाली वेलोसिटी नहीं है। तो देखो जो स्पीडोमीटर वाली वेलोसिटी होती है ना, वो हमें किसी भी इंस्टेंट की वेलोसिटी हमें बताती है। ओके, ये हमने जिस इंस्टेंट पे स्पीडोमीटर देखा उस इंस्टेंट पे क्या वेलोसिटी ये हमें स्पीडोमीटर बताती है। और जो हम नेट डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी कर रहे हैं, ये जो हमें बता ली है वो कुछ और नहीं बल्कि एवरेज वेलोसिटी हमें बता ली है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमें ध्यान देनी है, मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया इंस्टेंट वेलोसिटी। तो इंस्टेंट वेलोसिटी क्या है हम ये देखते हैं। तो देखो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी के बारे में तो एक चीज क्लियर हो गई कि ये डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी होता है। ओके, अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे क्या होती है, कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। तो हम देखते हैं इसको। जो नेक्स्ट चीज हमें समझना है वो क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, किसी भी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, और इंस्टेंट को अगर आपको डिफाइन करना है, एक मूवमेंट को डिफाइन करना है, तो मूवमेंट वो टाइम होता है, वो मतलब मूवमेंट को हम एज ए डिफाइन करते हैं टाइम की सबसे छोटी यूनिट, मतलब सबसे छोटा जो टाइम पॉसिबल हो सकता है उस पॉसिबल टाइम को हम मूवमेंट कहते हैं, एक पल। ओके, तो देखो सेकंड को हम मूवमेंट नहीं कहते क्योंकि सेकंड वैसे तो बहुत छोटा टाइम है, बट एक्चुअली में सेकंड के भी बहुत छोटे पार्ट हो सकते हैं। तो मूवमेंट को हम डिफाइन करते हैं लेट्स से 0.0000, जितने जीरो लगा दे सकते हैं पॉसिबल है, इनफाइनाइट जीरो के बाद एक 1 लिख दीजिए, तो ये जो टाइम होगा जो कि सबसे छोटा पॉसिबल टाइम होगा, इसको हम मूवमेंट बोल रहे हैं। ओके, या इसको हम एक इंस्टेंट बोल रहे हैं। ओके, तो ये सबसे छोटा जो पॉसिबल टाइम है, इस टाइम को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंट बोलते हैं। तो हम क्या ऐसा बोल सकते हैं कि इंस्टेंट कुछ नहीं होता है जब डेल्टा टी ऑलमोस्ट टेंड्स टू 0 हो, तो उस टाइम को हम इंस्टेंट बोलते हैं। ओके, जब डेल्टा टी एकदम टेंड्स टू 0 हो तो उस उतने छोटे टाइम को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंट बोलते हैं। ओके, अब देखो
तो बेसिकली लेट से हम यहां से यहां गए, ओके, तो इसमें अगर हमें उस इंस्टेंट की वेलोसिटी निकालनी है जब हम इस पॉइंट पे थे, ओके, हमने ए से चलना स्टार्ट किया, बी पे पहुंच गए, बट हम यहाँ पे बीच में कोई पॉइंट सी है और सी कितना है, सी पॉइंट पे हमें एकदम वेलोसिटी बतानी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब कितना, जो डेल्टा टी टाइम में चेंज हो रही होगी वेलोसिटी, या जो डेल्टा टी टाइम के लिए वेलोसिटी होगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। तो डेल्टा टी टाइम में की जो वेलोसिटी निकालनी होगी, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे कि डेल्टा टी टाइम में जितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हुआ उस डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेल्टा टी, यही वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अब देखो ध्यान से, अगर डेल्टा टी बहुत छोटा टाइम है तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो पाएगा ये भी तो बहुत छोटा होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं डेट डेल्टा एक्स भी टेंड्स टू जीरो होगा और डेल्टा टी तो टेंड्स टू जीरो है ही। और मैंने बताया था जब दो चीजें टेंड्स टू जीरो होती है तो उस चीज को हम डेल्टा एक्स बाई डेल्टा, डेल्टा बाई डेल्टा ना लिख के dt बाई dt लिखते हैं। तो ये dx बाई dt हो जाएगा जब डेल्टा एक्स और डेल्टा टी दोनों टेंड्स टू क्या होंगे, जीरो होंगे, तो क्या हो जाएगा, dx बाई dt हो जाएगा। क्योंकि कुछ भी टेंड्स टू जीरो होता है तो डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाता है, dt में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वो तो होती है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। तो इस चीज को आप नोट डाउन कर लें, बहुत ध्यान से इसको लिख लें और इसको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो, ये तो होगी मैथमेटिकली मैंने बता दिया कि ये सब क्या होती है। अगर मैं आपको लेट्स इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं ग्राफ पे आता हूँ कि इसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। बट वहां पे जाने से पहले मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा आप सवाल कर लें ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट और भी अच्छे हो जाए, ओके। तो देखो, अपने पास क्या है ना, x एज फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है, x एज फंक्शन ऑफ क्या दिया हुआ है, t दिया हुआ है, और ये कैसे है, t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ये हमारा x है जो फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है। तो आपको दो चीजें फाइंड करनी है। पहली चीज है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, और जो दूसरा पार्ट इसका फाइंड करना है वो है एवरेज वेलोसिटी इन एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो ये दो पार्ट आपको फाइंड करना है। इनफैक्ट इसको भी आप 1 सेकेंड ना करके 2 सेकेंड पे निकाल लीजिए, ओके। तो ये दो पार्ट आपको फाइंड करना है, तो आप मेरे ख्याल से इसको 2 मिनट लगाए, वीडियो को पॉज कर लें और जो भी आपका आंसर आता है उसको पहले कमेंट सेक्शन में लिखें और उसके बाद वीडियो को वापस से प्ले करें और देखना स्टार्ट करें। तो देखिए, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। अब देखो, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो एट t इक्वल टू 2 सेकेंड मतलब क्या हुआ, जब घड़ी हमने देखा 2 सेकेंड बोला था तो उसी सेकेंड पे पूछा गया है। मतलब ये कौन सी वेलोसिटी हमसे पूछा जा रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा जा रहा है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है, dx बाई dt होता है। तो dx बाई dt क्या हो जाएगा अपना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t प्लस 2 प्लस 0, तो dx बाई dt ये हो गया। तो ये क्या, ये जो चीज हमें मिली है क्या मिल गई है, वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम क्या आ गया, 2t प्लस 2। अब देखो, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पूछा गया था तो हम t को क्या डाल देंगे, 2 डाल देंगे, तो अपना वेलोसिटी एट 2 सेकेंड आ जाएगा। मतलब 2 इंटू 2 प्लस 2 डेट इज 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये अपनी वेलोसिटी आ गई t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। अब दूसरे पार्ट में क्या पूछा गया है, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें क्या करना होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है अपना, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। तो हम इसमें एवरेज वेलोसिटी निकालना होगा तो उसके लिए हमें डेल्टा x पहले निकालना होगा और डेल्टा t निकालना होगा। तो डेल्टा t तो निकालना बड़ा आसान है, t इक्वल टू 2 सेकेंड 0 से 2 के बीच में पूछा गया था। तो फ्रॉम t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकेंड पे
कितना टाइम का चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 - 0 दैट इज 2 सेकेंड, तो डेल्टा टी तो अपना 2 सेकेंड आ गया। इसमें तो मेरे ख्याल से किसी को कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट टारगेट है अपना डेल्टा एक्स निकालना नेक्स्ट टारगेट है। ओके, नेक्स्ट टारगेट क्या है अपना, डेल्टा एक्स निकालना। सॉरी छोटा सा ग्लिच आ गया था। ओके, तो डेल्टा एक्स को कैसे निकालना, सबसे बड़ा टारगेट अपने पास ये है। तो देखो, अगर हम क्या पोजीशन एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड निकाल ले और पोजीशन एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड निकाल ले और 2 में से 0 को अगर माइनस कर दे तो क्या डेल्टा एक्स निकल जाएगा। तो हम x एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड निकाल लें, दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस, सॉरी यहाँ पे ये 1, हाँ ठीक है, प्लस 1। ओके, तो ये 4 प्लस 4 प्लस 1 कितना हो गया, 9 मीटर हो गया। और x इक्वल टू 0 अगर हम निकालें, x एट t इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0 स्क्वायर प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 1 मीटर। ओके, तो x एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या है, 9 मीटर है, और x एट t इक्वल टू 0 क्या है, 1 मीटर है। तो x2 माइनस x0 क्या हो गया, दैट इज डेल्टा x इक्वल टू 9 माइनस 1 दैट इज 8 मीटर आ गया। ओके, 8 मीटर क्या आ गया अपना, डेल्टा x आ गया। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी अपने, डेल्टा x दैट इज 8 और डेल्टा t दैट इज 2 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे अपनी वेलोसिटी थी वो तो 6 मीटर पर सेकेंड थी, बट जो एवरेज वेलोसिटी 0 से 2 में आई वो 4 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब ये दोनों चीज इक्वल नहीं है, और ये दोनों चीज अगर इक्वल नहीं है तो हम यहाँ से देख सकते हैं इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी बहुत अलग अलग चीज होती है। ओके, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। ओके, तो यहाँ पे मैं बाकी चीजें मिटा रहा हूँ। आई होप आपने वीडियो पॉज करके नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो वापस से रिवाइंड करें वीडियो को और देख लें। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आई थिंक ग्राफ आपने बचपन में पढ़ा होगा। तो क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का होता है, जैसे कि मैं ओके, तो इस एक्सिस को मैं अगर एक्स एक्सिस बोलूं और इसको टी एक्सिस बोलूं, ओके, एक्स वर्सेस टी का अगर ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा। ओके, तो देखो मैंने क्या बताया था, जो dy बाई dx होता है वो क्या स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे dy बाई dx स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, वैसे dx बाई dt भी स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे y की जगह x आ रहा है और x की जगह t आ रहा है। तो जैसे उधर y वर्सेस x का ग्राफ बनाते हैं तो वैसे ही x वर्सेस t का ग्राफ बना देते हैं। तो यहाँ पे सवाल आता है कि यार स्ट्रेट लाइन होती थी तो स्लोप समझ में आता था, जो एंगल हुआ x एक्सिस के साथ बना है तो यहाँ पे t एक्सिस के साथ वो बना देगा, स्ट्रेट लाइन होगा तो। बट यहाँ पे तो पहला बोला बन रहा है, और पहला बोला बन रहा है तो इसके स्लोप का क्या मतलब, तो इसके स्लोप का मतलब लेट्स से आप बोलते हैं कि t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है, तो इसके स्लोप का मतलब होता है ना किसी भी एक पार्टिकुलर टाइम पे अगर हम उस पॉइंट पे टेंजेंट बनाए, जैसे कि लेट्स से t इक्वल टू 0 है, ओके, सॉरी t इक्वल टू 1 सेकेंड है। ओके, इस पे जो टेंजेंट हम बनाएंगे, टेंजेंट कुछ इस टाइप की आ जाएगी, इस पॉइंट पे बन गया तो वो टेंजेंट उतनी स्मूथ तो नहीं बन पा रही है मेरे से, बट आई होप ये बात क्लियर होगी। एक टेंजेंट बना लिया हमने किस पॉइंट पे, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। तो ये जो टेंजेंट का थीटा वाला है ना, tan थीटा वाला है ना, ये जो tan थीटा जो स्लोप दे रहा है, इस टेंजेंट का जो स्लोप है ना, ये कुछ नहीं बल्कि dx बाई dt है। ओके, और जो डेल्टा x बाई डेल्टा t होता है ना, ये चीज क्या होती है ना, जो इस कर्व की सीकेंट होगी। ओके, लेट्स से t इक्वल टू a वाली जो सीकेंट होगी, ये कहाँ है, t इक्वल टू 0 है और लेट्स से a t इक्वल टू 2 सेकेंड है। ओके, तो ये जो सीकेंट की जो स्लोप हो रही है, ये वाली जो
इसको मैं अल्फा बोल रहा हूँ, तो ये जो tan अल्फा इक्वल टू जो स्लोप होगा, tan अल्फा जो स्लोप को देगा ना, ये स्लोप क्या होता है, डेल्टा x बाई डेल्टा टी होता है। मतलब जो सीकेंट की स्लोप आती है ये क्या देता है, हमें एवरेज वेलोसिटी देता है। और जो टेंजेंट की स्लोप होती है, क्योंकि टेंजेंट एक ही पॉइंट पे टच करता है, तो हमें क्या देता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देती है। और सीकेंट की स्लोप हमें क्या देती है, एवरेज वेलोसिटी देती है। इनफैक्ट आप ध्यान से सोचो तो सीकेंट और टेंजेंट में वही रिलेशन है जो एवरेज और इंस्टेंटेनियस में है। एवरेज का एक छोटा सा, अगर एवरेज को ही बहुत छोटा करते जाओ, टाइम के डिफरेंस को भी बहुत छोटा कर दो और पोजीशन के भी डिफरेंस को बहुत छोटा कर दो, तो अपने को क्या मिलती है, इंस्टेंटेनियस मिलती है। वैसे ही अगर आप सीकेंट के दोनों पॉइंट को, सीकेंट क्या होती है, किसी भी कर्व को किसी भी कर्व के दो पॉइंट को हम मिलाने वाली लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो हमें सीकेंट होती है। यही तो होती है ना सीकेंट। कोई भी अपने पास एक कर्व है और इसकी हम दो पॉइंट को लेते हैं और ज्वाइन कर देते हैं, तो जो लाइन हमें मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं। बट अगर आप जरा सोच के देखो, इस दोनों पॉइंट को हम बहुत ही पास में लेके आ जाए, लेट्स से इन दोनों पॉइंट को हम इसी एक पॉइंट पे ले जाए और जो लाइन ड्रॉ कर दे, तो ये भी तो सीकेंट ही कहलाएंगे। बट चूंकि दोनों पॉइंट बहुत ही ज्यादा पास में है, तो वहां पे जैसे हम एवरेज को इंस्टेंटेनियस बोल देते हैं, वैसे ही यहाँ पे सीकेंट का जो लिमिटिंग केस होता है कि दोनों पॉइंट बहुत ही पास में हो, दोनों का डिफरेंस हो टेंड्स टू 0 हो, तो इस केस को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि सीकेंट और टेंजेंट में क्या डिफरेंस है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। ओके, तो मेरे ख्याल से ये बातें अब आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगी। तो जो भी आपको समझ में आया नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दें। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको क्लियर होगा। इसके बाद हम थोड़ी बहुत चर्चा एक्सीलरेशन पे करते हैं। वापस से हम वेलोसिटी के कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो अभी फिलहाल बट हम एक्सीलरेशन थोड़ा पढ़ लेते हैं। एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन क्या होता है, जैसे कि वेलोसिटी को हमने एवरेज और इंस्टेंटेनियस में डिवाइड किया था, वैसे एक्सीलरेशन भी एवरेज और इंस्टेंटेनियस हो सकता है। ये बात तो आपको मेरे ख्याल से कॉमन सेंस के बेसिस पे भी समझ में आ रही होगी। बट एक्सीलरेशन को डिफाइन कैसे करते हैं, एक्सीलरेशन को आप डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये तो होगा कि लैंग्वेज में हमने डिफाइन कर दिया। और वैसे एक्सीलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, तो ए इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, dv बाई dt लिख सकते हैं। और दूसरा क्या तरीका है ए को लिखने का, ए इक्वल टू हम डेल्टा v बाई डेल्टा t लिख सकते हैं। तो ए अगेन से क्या चीज होगी, इंस्टेंटेनियस होगी, और ए वाली चीज क्या होगी, एवरेज होगी। तो मेरे ख्याल से इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन और एवरेज एक्सीलरेशन में कोई डाउट वाली बात तो होगी नहीं होगी। तो देखो, लेट्स से इसको मैं मिटा लूं। लेट्स से अपने को x गिवन एज फंक्शन ऑफ टाइम 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। ओके, तो आपसे अगर एक्सीलरेशन फाइंड, फर्स्ट पार्ट क्या है, a इक्वल टू व्हाट, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। ओके, पहला पार्ट तो ये पूछ रहा है। दूसरा पार्ट में पूछ रहा है एवरेज एक्सीलरेशन फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1 सेकेंड। ये दो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। एक क्या पूछ रहा है, एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, और दूसरे में क्या पूछ रहा है, एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो बड़ा सिंपल है। एक्सीलरेशन क्या होता है, dv बाई dt होता है। इंस्टेंटेनियस हम निकालने के बाद के लिए तो क्या होगा, dv बाई dt हमें निकालना है। तो पहले तो हम v निकाल लेते हैं। v इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx बाई dt हो जाएगा। तो dx बाई dt अपना क्या आ रहा है, 16 प्लस 2, और dv बाई dt कर देंगे, मतलब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, 6। तो देखो, एक्सीलरेशन तो यहाँ पे अपना कांस्टेंट ही आ गया। एक्सीलरेशन क्या है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम आ गया, तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। तो t इक्वल टू कितने, 1 सेकंड पे भी कितना हो जाएगा,
टी पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है क्योंकि एक कांस्टेंट क्वांटिटी आ गई, तो टी इक्वल टू 1 सेकंड पे भी एक्सीलरेशन कितना होगा, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आ जाएगा। अब दूसरे पार्ट में क्या निकालना है, हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो वी एट टी इक्वल टू 1 सेकंड माइनस वी एट टी इक्वल टू 0 सेकंड अपॉन डेल्टा टी कितना होगा, डेल्टा टी हो जाएगा 1 सेकंड। तो देखो v एट 1 कितना हो जाएगा, 6 में 1 डालेंगे तो 8 हो जाएगा और 0 डालेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 1। तो देखो इस केस में क्या आया, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आया। तो यहाँ पे आखिर एवरेज और इंस्टेंटेनियस सेम क्यों आ गया एक्सीलरेशन, यहाँ पे एवरेज एक्सीलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन सेम आने का रीजन है ना, क्योंकि यहाँ पे एक्सीलरेशन ही कांस्टेंट है। तो जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो ना, तो इस केस में एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों चीजें सेम ही आती हैं। अब कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, अगर लेट्स से अगर इसको ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो इसमें ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, वीटी का कुछ ग्राफ इस टाइप का बन रहा होगा। तो अब देखिए यहाँ पे कोई भी आप सीकेंट लेते हैं, इसका इस लाइन का तो सीकेंट और टेंजेंट दोनों एक लाइन खुद ही हो गया, तो इसका जो थीटा बन रहा है, टैन थीटा जो स्लोप बन रहा है, तो स्लोप ही सेम हो गया। तो इसलिए यहाँ पे एवरेज और इंस्टेंटेनियस का मतलब सेम ही आ रहा है। तो जब भी आपका एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो तो एवरेज एक्सीलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन दोनों सेम आएगा। जब भी आपका वेलोसिटी कांस्टेंट हो तब भी आपका एवरेज वेलोसिटी और एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम आएगा। तो इस तरीके से चीजें काम करती है। इसको और डिटेल में हम अगले लेक्चर में समझेंगे। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया हो, ठीक है। और जो भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज भी कर सकते हैं, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, बाय बाय।